आज फिर से 12वीं कक्षा के इतिहास विषय की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज भी हम वही चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां पाठ का ही एक प्रमुख बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के बिंदु का विषय है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था, या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्वरूप कैसा था। तो जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोग जानते हैं कि यहाँ के धार्मिक विश्वास या स्वरूप के विषय में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य या स्मारक किसी भी पुरातात्विक स्थल से उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में प्रामाणिकता पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो भी उत्खनन हुए हैं और उसके फलस्वरूप जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ही, जैसे उत्खनन में प्राप्त मृण मूर्तियाँ, मोहरों पर अंकित जो चित्र हैं, बर्तनों पर जो चित्र अंकित हैं, या फिर जो कब्रगाह में जो शव प्राप्त हुए हैं, उन शव के साथ जो वस्तुएं रखी गई थी, उन सब के आधार पर ही पुराशास्त्रियों ने यहाँ के लोगों के धार्मिक जीवन और उनके स्वरूप का अनुमान लगाया है। तो इनके आधार पर ही यहाँ के धार्मिक स्वरूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला बिंदु, देवालय के अवशेष का न मिलना। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन हुआ है, वहाँ से हमें किसी भी प्रकार के किसी देवालय या मंदिर या स्मारक रूपी भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। जैसा कि हड़प्पा का समकालीन जो सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर प्राचीन मिस्र की सभ्यता हो, तो प्राचीन मिस्र में जहाँ हम पाते हैं कि वहाँ स्फिंक्स, पिरामिड्स या फिर कारनाक का विशाल मंदिर का अवशेष मिला है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में जिगुरात प्राप्त हुआ है, जो वहाँ के मंदिर भी थे और जो वहाँ के शासक का निवास भी होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें उत्खनन में किसी भी प्रकार के देवालय या भवन के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। दूसरा बिंदु है कि यहाँ से भारी मात्रा में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो इन मृण मूर्तियों को यहाँ के पुरातत्व शास्त्रियों ने, जिन लोगों ने उत्खनन कार्य करवाया था, उन्होंने मातृ देवी का मूर्ति माना है और अनुमान यह व्यक्त किया है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसका हम लोग सामाजिक अध्ययन में भी अध्ययन करते समय बताए थे कि यहाँ मातृ समाज जो था वो मातृ प्रधान था, मातृ सत्तात्मक समाज था, अर्थात नारियों का यहाँ सम्मान ज़्यादा होता था। तो यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तीसरा है कि पृथ्वी को देवी स्वरूप में यहाँ के लोग पूजते थे। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि पुरातत्व शास्त्रियों को हड़प्पा से उत्खनन में एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक वृक्ष को उगते हुए दिखाया गया है। इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि संभवतः हड़प्पा के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, क्योंकि पृथ्वी से ही हर प्रकार के कृषि, फसल, वृक्ष, पेड़ पौधे सब का उत्पत्ति होता है। इसलिए वे पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी को देवी के स्वरूप में पूजा करते थे। चौथा बिंदु है, यहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यह पशुपति क्या था? तो मोहनजोदड़ो से एक 3 मुखों वाला योग की मुद्रा में बैठा हुआ एक मुद्रा आकृति प्राप्त हुई है और उसके आधार पर ही मैके महोदय ने, मैके जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे पशुपति की आकृति माना है। अब इस मुद्रा पर बैठा हुआ व्यक्ति योग की मुद्रा में है और उसके बाईं ओर गैंडा, भैंसा और दाईं ओर हाथी तथा बाघ और उनके सामने एक हिरण की आकृति अंकित है, जो आज पशुपति के रूप में माना जाता है। इसके बाद आइए, 5वां बिंदु है लिंग पूजा। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो भी उत्खनन कार्य हुए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों से स्फटिक, क्वार्ट्ज इत्यादि, लाजवर इत्यादि की
लिंग रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इससे लगता है कि संभवतः यहाँ के लोग लिंग की पूजा किया करते थे। इसके बाद छठा बिंदु है प्रकृति पूजा। तो हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते थे। अब जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं, कुबड़ वाले सांड, नाग, सूर्य, अग्नि, इन सभी को देवी या देवता के स्वरूप में पूजा जाता था, क्योंकि ये मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसलिए पुरातत्वविदों का यह अनुमान है कि यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे। अगले बिंदु में हम पाते हैं कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा है कि यहाँ से उत्खनन में भारी संख्या में ताबीज मिले हैं। इसी से इतिहासकारों ने यह मत व्यक्त किया है कि यहाँ के लोग संभवतः तंत्र मंत्र या अंधविश्वास में विश्वास करते थे। अगला बिंदु है यज्ञ और हवन कुंड का प्राप्त होना। तो यहाँ से कालीबंगा और लोथल जो पुरातात्विक स्थल हैं, उन स्थानों पर यज्ञ की वेदी प्राप्त हुई है जो हवन कुंड का काम आता था, और यह ईंट से बनी हुई थी। तो इससे ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने लगाया है कि शायद वो अग्नि की पूजा करते थे और हवन वगैरह किया करते थे, तो शायद यज्ञ वगैरह वहाँ के लोग किया करते थे। अगला बिंदु है जिससे हमें यहाँ के लोगों के मृतक संस्कार के द्वारा भी धार्मिक स्वरूप या धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। तो मृतकों के संस्कार के विषय में जो समाधान मिले हैं, जो कब्र मिले हैं, उनके अध्ययन के पश्चात मार्शल महोदय ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग संभवतः अपने मृतकों का 3 प्रकार से उनका अंतिम संस्कार करते थे। पहली विधि थी पूर्ण समाधिकरण। तो पूर्ण समाधिकरण में जो मृतक व्यक्ति होते थे उनके शरीर को पूरी तरह से पूर्ण रूप से भूमि के नीचे दबा दिया जाता था, और साथ में उनके दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं भी रखी होती थी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में मृतक के शरीर को पहले लोग खुले में छोड़ देते थे, और खुले में छोड़ने के बाद जो मांसाहारी पशु और पक्षी जो हैं वो उस मृतक के शरीर से मांस को नोचकर खा लिया करते थे, और जो अवशेष हड्डी के रूप में बच जाता था उसे वो फिर भूमि में दबा दिया जाता था। तो इसलिए इसे आंशिक समाधिकरण कहा जाता था। तीसरा जो विधि का उल्लेख है वह है दाह कर्म। इस विधि में शव को पूरी तरह से अग्नि में जला दिया जाता था, और जो राख बच जाती थी या जो भी अस्थि के अवशेष बच जाते थे उन्हें भूमि में दबा दिया जाता था। तो इस प्रकार से यही सारी बिंदुओं के द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में अपना अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि आगे का वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जोहार।